दुबई में 3 धमाकों की खबर आ रही है। दुबई, आप सोचिए, लगभग 35 से 40% यहां पर इंडियंस रहते हैं दुबई में। ये कल्पना से परे है, लेकिन वाकई में दुबई में, यूएई में आप देखिए लगभग 35 से 40% इंडियंस रहते हैं। और यहां पर भी 3 बड़े धमाकों की आवाज, यानी ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। फुल फ्लेज एस्केलेशन इसको ही कहा जाता है, ये बढ़ता जा रहा है। ये सारे देश जो आप देख रहे हैं इस वक्त, जिसमें यूएई, कतर, कुवैत, इराक, ये सारे देश हैं, ये सब इस युद्ध में एक तरह से ईरान इनको खींच कर ला रहा है। क्योंकि अगर आप ऐसी नौबत क्रिएट करेंगे जहां जहां से अमेरिका के बेसेस है, वहां वहां पर हमला करके ईरान ये दिखा रहा है कि हम ये बार बार नहीं होगा। जैसे पिछली बार आपको याद होगा, B-2 बॉम्बर्स गिराकर वहां पर 2-4 जो उनके न्यूक्लियर सेंटर्स थे वहां पर गिराकर अमेरिका चला गया था। लगभग 8 महीने पहले 12 दिन का ये एक छोटा सा युद्ध टाइप का चला था। लेकिन आज जो नौबत बन रही है ना, उसमें ईरान इन जगहों पर अटैक कर रहा है। और चूंकि इन कंट्रीज ने अपने देश में एडवाइजरी नहीं जारी की थी, तो शायद इन लोगों ने असेस नहीं किया था कि ईरान फॉरेन अमेरिकन बेसिस पर हमला करेगा। हमने लाइव बातचीत की बहरीन में एक स्टूडेंट से, वो ये कह रहे थे कि हमें कोई एडवाइजरी नहीं था और वो लोग धमाके की आवाज लगातार वहां पर सुन रहे थे लाइव। तो ये बता रहा है कि स्थिति क्या हो रही है। एयर मार्शल संजीव कपूर, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? 8 महीने में काफी परिवर्तन आ गया है। जब आप कह रहे थे कि 12 दिन का युद्ध हुआ था पिछले साल जून के महीने में, उसके बाद से जो पब्लिक का ओपिनियन है ईरान में, वो काफी हद तक बदल गया है। वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और रिजीम को लेके कॉमन आदमी सड़कों पे आ चुका है। ये हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा इस युद्ध में और पिछले युद्ध में, ये अंतर है। दूसरा, ये जब जनवरी के महीने में वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को एब्डक्ट करके 3 जनवरी को जब अमेरिकन फोर्सेस ले गए थे, उसके बाद यूएसएस फोर्ड और बाकी जितने इनके फ्लोटिलास थे, उन्होंने पर्शियन गल्फ की तरफ मूव करना स्टार्ट किया था। इसमें जो सऊदी और यूएई की रिफ्ट है, वो कहीं ना कहीं उभर के सामने आ रही है। अगर आपको ध्यान हो तो सऊदी ने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि हम अगर युद्ध हुआ तो इजराइल को अपनी एयर स्पेस यूज करने की अनुमति नहीं देंगे। बट आप ध्यान दीजिए, अगर इजराइल से हवाई जहाज निकल के ईरान पे स्ट्राइक करने आए हैं, तो वो जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इराक और इन सब देशों के ऊपर से उड़ के गए हैं। इट मीन्स इजराइल के दबदबे में इन देशों को हामी भरनी पड़ी उनकी अपनी एयर स्पेस को यूज करने के लिए। और दूसरा जो मेरी समझ से है कि अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान पे बहुत दबाव डाल रहा होगा कि पाकिस्तानी एयर स्पेस से ईस्ट की तरफ से ईरान पे अटैक करने के लिए, क्योंकि जितनी भी ईरान की एयर डिफेंसेस हैं वो वेस्ट की तरफ फेस कर रही हैं इजरायली हमले की तरफ, बट उनका जो ईस्ट वाला पोर्शन है जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ है, वहां ना ज्यादा डिफेंसेस हैं ना ज्यादा। तो अमेरिका इस वक्त अपनी पूरी कोशिश जारी रखेगा और पाकिस्तान को बोलेगा कि हमारे को आपके एयर बेसिस और आपकी एयर स्पेस दीजिए ईरान पे हमला करने के लिए। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स होंगी मेरे हिसाब से कुछ अगले घंटों में या अगले 1-2 दिन में। ठीक है, एक बार जल्दी से कॉमोडोर जीजे सिंह के पास चलते हैं जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कॉमोडोर साहब, लेकिन ये भी है कि ईरान ने कम से कम इतना तो साबित कर दिया है कि वो वेनेजुएला नहीं है, कि आए मादुरो को उठाए लेके चले गए और अपने देश में उनका ट्रायल कर रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है। और हमारे भी जो कुछ लोग हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग वहाँ ईरान में कर चुके हैं, वो ये साफ बता रहे हैं कि हाँ, वहाँ पर रिजीम चेंज के लिए भारी तादाद में लोग सड़कों पर निकले, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका खामनेई का समर्थन वाला भी वहां पर है। तो मतलब क्या ये अटैक के साथ वो लोग किधर जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। मतलब अगर स्कूल्स पर हमले हो रहे हैं, 51 बच्चों के मारने का वीडियो वो दिखा रहा है, तो फिर ये तो उल्टा पड़ सकता है। देखिए अंजना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग ऑन शो। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए अभी कुछ घंटे हुए हैं ये वॉर शुरू हुए, और पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जबकि ये अतुल्लास ईरान के ऊपर इन्होंने उनका संभाला है देश को, 47 ईयर्स हो चुके हैं, ये इनकी ओपन स्टेटेड गवर्नमेंट ऑफिशियल पॉलिसी ये रही है कि डेथ टू अमेरिका एंड वाइप आउट द नेम ऑफ इजराइल फ्रॉम द वर्ल्ड मैप। ये इनकी ओपन, जिसे कहते हैं स्टेटेड पॉलिसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अमेरिका को बड़ा शैतान कहते हैं और इजराइल को छोटा शैतान कहते हैं। आफ्टर ऑलमोस्ट 47 ईयर्स के बाद
अभी अगर ट्रम्प साहब और इजराइल ने नेतन्याहू ने मिलकर जॉइंटली ये प्लान बनाई कि इनका यहाँ पे रजीम चेंज कर दिया जाए, तो मेरा ये मानना है कि बहुत शॉर्टली इन ए वीक्स टाइम, मे बी लिटिल मोर टाइम, ये होके रहेगा, क्योंकि ये एक फाइनल बैटल जो है वो लड़ रहे हैं। और अभी जो टारगेटिंग की है इजराइल ने, वो इनकी एयर डिफेंस को थोड़ा नरम करने के लिए, अभी ये इनिशियल जस्ट इट्स द बिगिनिंग, ये टैक्टिकल मूव वॉर के अंदर होती है।